आपकी जय होती रहेगी, क्योंकि अच्छे अच्छे काम आप करते रहोगे। इस विषम परिस्थिति में, भौतिकता की चकाचौंध में, आप इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर यहाँ आए हो। आप विचार करना, शाम का समय इतना महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ सुबह का भूला, बोलो ना, हाँ थोड़ा मैं आपसे भी बुलवाऊंगा, सुबह नहीं बुलवाना दूंगा। सुबह केवल वन मैन और शाम को आपके साथ। सुबह तो केवल बनवे रहेगा, लेकिन शाम को हम हाईवे पे चलेंगे। हाईवे पे गाड़ी आती भी है और जाती भी है। तो सुबह का भूला शाम घर आए तो भूला ना कहलाए। आप विचार करके रखना कि सुबह से हमने कोई परमात्मा की प्रार्थना नहीं की, सुबह से लेके हमने कोई आराधना नहीं की, सुबह से कोई अरदास, कोई पूजा, कोई पाठ नहीं किया तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन शाम सोते के पहले एक बार उस परमात्मा की प्रार्थना जरूर करना। विचार करके रखना, शाम को हम जब सोने के लिए जाते हैं तो सोने के पहले एक परमात्मा की प्रार्थना जरूर होना चाहिए। अन्यथा ये होगा कि सुबह से लेकर शाम तक हम उन जो राग द्वेष में पड़े रहे, राग द्वेष की क्रियाओं में चलते रहे, उन क्रियाओं का ही हमारे रात्रि में स्वप्न में आने का प्रभाव होगा। इसलिए सुबह का भूला शाम घर आए तो भूला ना कहलाए। कम से कम शाम को अपने घर की याद जरूर आना चाहिए। तुम्हारा घर कौन सा है ये अभी तुम्हें पता नहीं है। गुवाहाटी का मेरा पहला प्रवास है। सुबह प्रवचन हुआ नहीं, क्योंकि सुबह की समय सबको नाश्ता पे आस्था थी। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने दिन भर के जो भी क्रियाकांड होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, वार्ताएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं, जो भी आप कुछ करते हो, शाम को एक बार जरूर सोचिएगा उनके बारे में कि कितना हमारे लिए उपयोगी था। सुबह से शाम तक हमने जितनी क्रियाएं, जितनी चर्याएं, जितनी चर्चाएं की, वो हमारे लिए कितनी उपयोगी थीं। तो आपका रिजल्ट निकलेगा कि कोई उपयोगी नहीं थी, क्योंकि कोई मतलब की बात आपके दिमाग में बैठती नहीं है। ये तो साधु संत आ गए हैं, गुरु महाराज आ गए हैं, तो अब वो तुम्हें थोड़ी सी बातें ऐसी बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो, आपका ब्रेन वॉश हो, आपको सोचने के तरीके मिलें कि हमें करना क्यों है, हम जीवन क्यों जी रहे हैं, क्यों जीने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करो, खाना पीना केवल जीवन नहीं है, हमारा परिवार बनाना केवल जीवन नहीं है, व्यापार करना केवल जीवन नहीं है, संसार के क्रियाकलापों में डूब जाना जीवन नहीं है। ये तो जानवर भी जी लेते हैं, जानवर भी भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, जानवर भी अपने लिए घोंसला बना लेते हैं, जानवर भी अपने लिए बिल बना लेते हैं, जानवर भी बच्चों को जन्म दे दिया करते हैं। लेकिन विचार करके रखना, जानवरों में और इंसान में अगर कोई अंतर इतना है तो केवल इतना ही अंतर है कि जानवरों के पास विवेक नहीं है और इंसान के पास विवेक है। जानवरों के पास संसार में सारी क्रिया करने का समय है, लेकिन इंसान के पास संसार से पार जाने का भी अगर उपक्रम है तो वो केवल इंसान के पास है। इतना ही विचार करना। अपने जीवन को किस धारा में तुम्हें बहाना है उसे देखने का प्रयास करो। अपने जीवन को तुम्हें किस ओर मोड़ना है उसे समझने का प्रयास करो। इंडेक्स बनाओ अपने जीवन की, अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पेज बनाने का प्रयास करो। हमें पूरा जीवन कैसे जीने का प्रयास करना है। संत आते हैं सोते को जगाने के लिए, विचार करना। सोते को जगाने के लिए संत आते हैं, जागते को चलना सिखाने भगवंत आते हैं। जागो या ना जागो ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने संत और भगवंत आते हैं। तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने संत और भगवंत आते हैं। तुम बहुत बार मंदिर के परमात्मा से तो मिले हो, बहुत बार तुम मंदिर के परमात्मा से मिले हो, मंदिर में रखे ग्रंथों को तुमने बहुत बार पढ़ा है,
नगर में आए साधु संतों से भी तुम बहुत बार मिले हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस चातुर्मास के दौरान मंदिर के परमात्मा से तो बहुत बार मिल लिए, इस चातुर्मास के दौरान अंदर बैठे परमात्मा से मिलने का प्रयास करना है, अंदर बैठी परम शक्ति को पहचानना है। मंदिर में रखे ग्रंथों को हमने कई बार पढ़ लिया, लेकिन इस चातुर्मास के दौरान हमें अपने अंदर जो ग्रंथ छिपा हुआ है, ग्रंथि को तोड़ना है और अंदर के ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करना है। नगर में आए संतों से बहुत बार मिल लिए, लेकिन इस चातुर्मास के अंदर अपने अंदर भी जो संतत्व छिपा हुआ है, अपने अंदर भी जो परम तत्व की भक्ति छिपी हुई है, उसे प्रकट करने का प्रयास करना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, संतों के शब्दों को केवल शब्द मत समझना, संतों के बोले हुए हर शब्द को तुम मंत्र समझने का प्रयास करो और संतों के लिखे हर शब्द को एक ग्रंथ समझने का प्रयास करो। संतों के बोले हुए शब्द मंत्र हैं और संतों के लिखे हुए हर शब्द ग्रंथ हैं। ये मंत्र और ग्रंथ को मान लिया तो एक दिन तुम निर्गंत और अरिहंत हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, ब्रह्म वाक हुआ करते हैं, साधु अन्यथावादी नहीं होते हैं। और आपसे कहूँगा, चातुर्मास शुरू हो रहा है 2 जुलाई से, अभी से ही भूमिका बनाना शुरू कर दो। ख्याल करना कितना पुण्य है तुम सब लोगों का। एक तो मिला नहीं चातुर्मास, तो मिला नहीं चातुर्मास, मिला नहीं तो मिला नहीं हो, मिला तो ऐसा कि पूरे 5 महीने का चातुर्मास मिल रहा है। ये गुवाहाटी वालों का बड़ा पुण्य है। मिला नहीं तो मिला नहीं, मिला तो पूरे 5 महीने का। और तो और 5 महीने तो कहने को हैं, लेकिन जी 1 महीना पहले बोनस का मिल गया आपको। 6 महीने में तो क्या से क्या दुनिया बदल जाती है। ख्याल करना, अभी भूमि की सफाई चल रही है। वो इंद्रराज भी आए, उन्होंने कहा महाराज थोड़ा काम मैं करूंगा और थोड़ा काम आप करना। बरसात ने मुझसे सुबह कहा मेरे कान में आकर, महाराज मुझे रोकना मत। मैंने पूछा क्यों? बोला महाराज गर्मी बहुत है, मैं बाहर की गर्मी शांत कर रहा हूँ। किसी को तन की गर्मी है, किसी को मन की गर्मी है, किसी को धन की गर्मी है, सब गर्मी सब चली जाएगी। मैं आ गया हूँ और दौड़ दौड़ के आऊँगा तो गर्मी सब निकल जाएगी, सब ठंडा हो जाएगा। हुआ कि नहीं वातावरण ठंडा? बरसात ने कहा गर्मी किसी की नहीं रहेगी, प्रकृति की गर्मी मैं दूर करूंगा और आदमियों की गर्मी आप दूर कर देना। मैं ऊपर से बरसूंगा और तुम अंदर से बरसना, दोनों गर्मियां दूर हो गई तो वातावरण बड़ा आनंद वाला होगा। प्रकृति की गर्मी तो हमारी बरसात दूर करेगी। ख्याल करना। और तुम्हारे अंदर काय काय की गर्मी है? किसी को जैकेट की गर्मी, किसी को लाखेट की गर्मी, किसी को पॉकेट की गर्मी, किसी को सम्मान की गर्मी, किसी को नाम की गर्मी, किसी को जिसकी गर्मी है, सब गर्मी ठंडी हो जाएगी। ख्याल करके रखना, इतना ही विचार बनना। सकून वहां नहीं है, मन सकून खुशियां वहां नहीं है जहां धन होता है। सकून और खुशियां वहां नहीं है जहां धन होता है। सकून और खुशी वहां मिलती है जहां मन अच्छा होता है। धन मिल जाए तो सकून नहीं मिल सकता, लेकिन मन मिल जाए तो जीवन बहुत आनंद में हो सकता है। मैं आपसे कहूंगा, चातुर्मास का एक ऐसा कारखाना यहाँ लगने के कारखाने लगते हैं, वो तुम्हें पदार्थ देते हैं। संत नगर में आते हैं, आपने चौक पूर लिया, ये होली हो गई, और आरती उतार ली तो समझ लो दिवाली हो गई। ख्याल करना, संत नगर में आए, चौक पूर लिया, होली हो गई, आरती उतारी, दिवाली हो गई, व्रत नियम संयम ले लिए, पर्यूषण हो गया, और आहार दे दिया तो भैया दौज मना ली। आहार दे दिया तो भैया दौज मना ली। आते ही बोली महाराज, जैसे ही आप मेरे घर के द्वार से निकले
और मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो गया, मन में एक ही भाव आ गया कि हमें अगर संन्यास लेना है तो महाराज के पास जाकर लेंगे और उनसे हमरा दीक्षा लेकर कल्याण कर लेंगे। भावना। और तो और आप विचार करो, आज आया हूं विमलनाथ भगवान का कल्याणक लेके, और जब जाऊंगा तो महावीर का कल्याणक छोड़ दे के जाऊंगा। कल्याणक के साथ आ जाऊं विजय भाई। आज विमलनाथ भगवान का कल्याणक, और कितने कल्याणक आएंगे। ख्याल करना, सबसे ज्यादा पर्यूषण पर, सबसे ज्यादा चातुर्मास के अंदर कल्याणक आएंगे, और हर भगवान का कल्याणक हम बड़ी खुशी और बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। ख्याल करो, डॉक्टरों के फंक्शन में जाओ तो डॉक्टरी सीख जाओगे, टीचरों के फंक्शन में जाओ तो थोड़ी टीचरी सीख जाओगे, वकीलों के पास जाओगे तो वकालत सीख जाओगे, जजों के पास जाओगे तो थोड़े जज के गुण आ जाएंगे, लेकिन संतों के पास जाओगे तो भगवंतों के गुण आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हजारों किलोमीटर चलकर आया हूँ, हजारों किलोमीटर चलकर गुवाहाटी आया हूं, तुमको हजारों कदम चलकर हमारे पास तक आना है। हजारों किलोमीटर हजारों कदमों में बदल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे कहूँगा, आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है। समय, हमें मालूम है कि गुवाहाटी वालों के पास टाइम नहीं है, इतने बिजी हैं। अगर 9:30 का समय दिया, 9:30 के बाद महाराज आप बोलते रहो, हम तो उठे और चल देंगे रवाना। हाँ, आज तो ऐसा मजा आ रहा था सुबह, यहाँ तो आस्था और वहाँ नाश्ता, जितनी यहाँ नहीं उससे डबल वहाँ। मैंने कहा यार प्रवचन सभा तो वहीं रखना चाहिए कम से कम। इतने टाइम के पंचोले महाराज, नाश्ते का समय हो गया, आप प्रवचन करते रहो, मैं तो चला अपने काम में। नहीं, ख्याल करना, वो भोजन सुबह का भोजन शाम तक चला नहीं चला। वो सुबह करा हुआ भोजन शाम तक गड़बड़ का मामला हो सकता है, शाम तक वो भोजन खत्म हो सकता है, लेकिन गुरु अमृत रूपी भोजन एक बार कर लो, कई जीवन तक सुधर जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 7:30 बजने जा रहे हैं। आज इतना ही कहूँगा, 3-4 दिन मंदिर में कार्यक्रम रहेगा, सुबह 7:30 से 9:30, शाम रोज यही बोलूँगा, शाम को रोज यही मिलूँगा, आपसे बात करूँगा। और ये लो, सुबह इधर से बजा था, अब इधर से बजा है, पता नहीं क्या क्या बजेगा अभी तो। गुवाहाटी है, कुछ भी हो सकता है। ले बोल लो, और कोई है? इनको ही मौका आज मिल रहा है, आए महाराज तुम्हें तो बजने दो मेरे को। इतना ही विचार करो, बहुत प्रेम से आना, अपना परिवार समझ के आना। देखो, ये परिवार जो मेरा है, ये हमारा नहीं और तुम्हारा नहीं, ये हम सबका परिवार है। हम लोग इस चातुर्मास में अगर परिवार के रूप में यहाँ पर आने का प्रयास करेंगे तो विचार करना बहुत आनंद आएगा, और इस परिवार में शामिल होने का प्रयास करना। संतों के परिवार से हम जुड़ जाते हैं तो हमारी अरहंतों की भूमिका बनना प्रारंभ हो जाती है। अष्टांग का पर्व 2 तारीख से स्थापना। बहुत बार अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाया होगा, मेरे घर में शादी है आ जाओ, मेरे घर में बच्चे का बर्थडे है आ जाओ, मेरे घर में शादी की सालगिरह है आ जाओ, मेरे घर में फलाना फलाना कार्यक्रम है आ जाओ। बहुत बार तुमने बुलाया होगा, लेकिन इस बार मैसेज कर देना, मेरे यहाँ आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी के शिष्य प्रमुख सागर जी का चातुर्मास है, आ जाओ। अगर वो आ गए तो जितना तुमने अभी तक पाप कमाया हो सांसारिक कार्यों से, वो पुण्य कार्य में डाइवर्ट हो जाए, बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। भेज देना। पाप काम में वो जब तुम्हारे आए तो पुण्य काम में भी आना चाहिए। ख्याल करना, शेष चर्चा कल करूंगा। आज इतना ही कि रात्रि में सोने के लिए जब जाओ, हमें अपने घर की याद करना है। वो आ गए तुम्हारे, आने वाले हैं, ठीक है, वो आने वाले हैं। मुझे तो आज खुशी की बात यह है, हमारे ज्येष्ठ मुनि पुण्य सागर जी महाराज, जिनका यहाँ चातुर्मास हुआ,
सम्मेद शेखर जी में उनसे बहुत पहले 2003 में भी मिला था। जब वो इधर की तरफ बिहार कर रहे थे तो हमें मिले थे, 2003 में मुनि थे। अभी जब सम्मेद शेखर मिले तो बहुत आत्मीयता, बहुत प्रेम रहा। और अभी उनके ही संग में दीक्षा होने जा रही है। यहाँ की गुवाहाटी की अम्मा जी हैं, जो भी हैं हमें मालूम नहीं है, उनकी दीक्षा। हम लोगों ने तो सम्मेद शेखर में उनका नाम ही रख दिया था, जिनका कोई नहीं उनका पुण्य सागर जी। जिनको कोई नहीं संभाल सकता उनको वो संभाल सकते, और संभाले में तो ऐसे सीधे सिद्धाल है। हमेशा उनका वो रूम था ना, ये कौन सा रूम होता है, कौन सा वार्ड होता है हॉस्पिटल में, एक इमरजेंसी वार्ड, पता नहीं कौन चला जाए कब। दिन में हम लोग तभी हमारा यहाँ चल रही है, प्रवचन चल रहा, खबर आई है वो जाने वाले हैं, चलो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं वहाँ पर। बहुत अच्छी समाधि कराते हैं, सभी अम्माओं का कल्याण बहुत अच्छा करा रहे हैं, दादाजियों का। तो यहाँ से भी कोई अम्मा जी जा रही हैं तो उनका आज गोद भराई कार्यक्रम होगा। अनुमोदना करना, सुबह निर्वाण की बात हुई थी, विमलनाथ भगवान का निर्वाण, और शाम को दीक्षा। इतना पवित्र पावन प्रसंग में हमारा प्रवेश हुआ है कि सुबह निर्वाण और शाम दीक्षा। मुझे लग रहा है चातुर्मास में बहुत बड़ी बड़ी मिलेंगी शिक्षा, जिससे जीवन आनंदित होगा। बस आप अपना समझ के आइएगा। मैं इतना ही कहता हूँ हमेशा, जहाँ मेरा पहला प्रवचन होता है कि आज हूँ मैं अपरिचित, आज हूँ मैं अपरिचित, क्योंकि बहुत से लोगों ने देखा नहीं है। गुवाहाटी जो सम्मेद शेखर जी आए हैं उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा है, समझा है। टीवी पर जो 9:40 पर जिनवाणी चैनल पर प्रवचन आते हैं वो लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं देखा। तो उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आज हूँ अपरिचित, कल परिचित सा लगूंगा। आज हूँ अपरिचित, कल परिचित सा लगूंगा। आज हूँ नया नया, कल पुराना सा लगूंगा। आज हूँ नया नया, कल पुराना सा लगूंगा। मित्रों, आज हूँ सपना, कल तो मैं अपना सा लगूंगा। आज हूँ सपना, कल तो मैं अपना सा लगूंगा। तुमको ये एहसास होगा कि हमारे ही महाराज हैं। ख्याल करना, चर्चा करूंगा। आज इतना ही। सभी को बहुत बहुत मंगलमय आशीष है। ओम